अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक लंबे अरसे के बाद आपसे रूबरू हूँ। मैं नहीं चाह रहा था कि सियासत पर या समाजियात पर कोई गुफ्तगू करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ और नए लोगों को आना चाहिए, नई जनरेशन को आना चाहिए। क्योंकि परेशानियाँ तो चाहे हमारे यहाँ के बुज़ुर्ग हों, चाहे हमारे यहाँ के अधेड़ उम्र के लोग हों, चाहे हमारे यहाँ के नौजवान हों, बच्चे हों, सब के लिए बराबर परेशानी है। मैं इंतज़ार कर रहा था कि कुछ लोग तो बोलें, ये जो पूरे इलाके को हमारे यहाँ जहन्नुम बना दिया गया है। अगर यहाँ की मेन शाहराह 40 फीटा रोड, जो शाहीन बाग 40 फुटा रोड के नाम से मशहूर है, जहाँ पे मेरे ख़्याल से दिल्ली की मुस्लिम की सबसे बड़ी मार्केट वाला रोड है ये, और शाहीन बाग कब्रिस्तान, आप ये समझिए कि इतनी बड़ी आबादी है, 8-10 लाख की आबादी है, जहाँ पे कम से कम रोज़ाना 2 से 3-4 मैयतें तक जो है दफनाई जाती हैं, तदफीन होती हैं। लेकिन वहाँ पर इस कदर बुरे हालात हैं कि आए दिन कोई गाड़ी गिर जा रही है, कोई बैटरी रिक्शा गिर जा रहा है, कोई कार गिर जा रही है, न जाने कितने हादसात रोज़ रोनुमा होते हैं। यहाँ पर अगर हम काउंसलर की बात करते हैं तो काउंसलर कहता है कि ये काम मेरा नहीं, एमएलए साहब का है। और जब लोग एमएलए साहब के लिए बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये काम मेरा नहीं, काउंसलर साहिबा का है। तो पहले तो लोगों को ये बता दें, आप एक जो है हैंडबिल शाया करें, लोगों के पास भिजवाएं कि ये काम काउंसलर का है और ये काम जो है एमएलए का है। मैं आपको बताऊं कि इस कदर बुरे हालात हैं और बिल्कुल गायब हैं। ना काउंसलर जो है इलाके के अंदर है, ना एमएलए इलाके के अंदर है। इस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है कि बिल्कुल समझ लीजिए कि दुनिया में अगर कहीं जहन्नुम देखना है तो वो हमारा ओखला विधानसभा क्षेत्र है, और स्पेशली शाहीन बाग और उसके एतराफ़ का एरिया, 40 फुटे का एरिया जहन्नुम से बदतर है। नमाज के लिए जाने वाला हर नमाजी ये समझ लीजिए कि शायद ही वो अपने कपड़ों को पाक रखकर नमाज पढ़ने के लिए पहुंच पाता हो मस्जिद में। एक टीम आती है जो पूरे रास्ते को वो खोद के चली जाती है, और पूरे वो सारा सेप्टिक टैंक का पानी, टॉयलेट्स वगैरह पूरा बिखर जाता है, और वो कई कई महीने तक पड़ा रहता है। फिर जब लोग उनके ऊपर तनकीद करते हैं तो फिर एक टीम आती है, उसे महीनों तक उसे उठा के एहसान जताते हैं कि देखो हम कर तो रहे हैं। 10 मीटर का गड्ढा आज खोद दिया, फिर 10 मीटर का गड्ढा 3 महीने बाद खोद दिया, फिर 10 मीटर का गड्ढा जो है 2 महीने बाद खोद दिया। उसी तरीके से जो है इस सिलसिलेवार उसकी सफाई होती है। मैं ये कहता हूँ, मैं इलाके के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये इस जहन्नुम का मामला जानते हैं। जहन्नुम के निचले सतह वाली जगह में रह रहे हैं हम लोग, और इसके जिम्मेदार हमारे यहाँ के सियासतदान नुमाइंदे हैं। सियासत करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो हमारे यहाँ के काउंसलर हों, चाहे वो हमारे यहाँ के एमएलए हों, दोनों ने बिल्कुल जहन्नुम रसीद किया हुआ है यहाँ की आवाम को। आप देखते ये 5 साल कैसे गुजारते हैं। पहले पूरे इलाके को जहन्नुम बना दीजिए और लोगों को जहन्नुम में डाल दीजिए। जहन्नुम की आग, जहन्नुम के कीड़े मकोड़े, मच्छर, बदबू, और जो पीप मवाद जैसे ये मिसालें आपने सुनी होंगी, उसी तरीके से इनको टॉयलेट्स के अंदर, गटर के पानी के अंदर इनको घूमने दीजिए। उसके बाद जब इलेक्शन से पहले मिसाल के तौर पे जहन्नुम के अंदर एक आदमी सबसे निचली सतह में जाता, फिर ऊपर से उसको जो है कैंपा कोला दिखा दो तो उसको ऐसे लगता है कि आबे हयात मिल गया। ये लोग 4 साल 4.5 साल जहन्नुम में झोंक कर उसके बाद आखिर के 2-4 महीनों में काम करके लोगों को सब्ज बाग दिखा देते हैं, और हम उन सब्ज बाग के अंदर आ जाते हैं। मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की हुकूमत है, पूरी दिल्ली पर बीजेपी की हुकूमत है। तो आप ये देखिए, जितना किसी ने कोई नुकसान किया आपका, कि हम लोग इलेक्शन के टाइम पे बिल्कुल जो इस ओहदे के लायक भी नहीं हैं, चाहे वो काउंसलर या एमएलए हो, हम डर की वजह से, खौफ की वजह से उनको वोट देकर जिता देते हैं। फिर उससे ज्यादा परेशानियां हम लोगों को झेलनी पड़ती हैं, और ये लोग उसका फायदा उठाते हैं कि इनकी तो मजबूरी है हमें वोट देना, चाहे हम इन्हें पूरे जहन्नुम में 5 साल झोंके रखें। ये मैं आपकी राय लेता हूँ। क्या आप बदलाव चाहते हैं? क्या आप आवाज उठाना चाहते हैं? ऐसा कोई तरीका हमें बताइए कि किस तरीके से इन लोगों से काम करा जाए। ये इम्पोर्टेंट ओहदे ना, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ के डेवलपमेंट के लिए ओहदे हथिया कर बैठ जाते हैं और आवाम को 5 साल तक बर्बाद करते हैं। फिर अपने जो लोग हैं, अपनी टीम के लोगों से इलेक्शन के टाइम पर डराते हैं
कि इसको ये कर दिया तो ये हो जाएगा, उसको ये कर दिया तो ये हो जाएगा, और पूरी आवाम को, इलाके की आवाम को डराकर वोट हासिल करते हैं, फिर जीत जाते हैं और फिर अपने कि हम 3 बार के एमएलए, 4 बार के एमएलए, ये अपनी हिस्ट्री बनाते हैं। इनको सबक सिखाने का और इनसे सबक लेने का ये सही मौका है, ये सही वक्त है कि आप कोई महसूस करेंगे किस किस्म के लोग हैं ये लोग। ना हमारे यहाँ से नदारद है काउंसलर साहिबा, एमएलए साहब जो है जब उनकी हुकूमत थी दिल्ली में, ये बहाने मारते थे कि दिल्ली दंगों में या ताहिर हुसैन फला फला के लिए हम आवाज़ कैसे उठाएं, पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। आज तक दिल्ली दंगों के लिए विधानसभा के अंदर अपनी हुकूमत के रहते हुए आवाज़ नहीं उठाई। आज जब इनके हाथ में कुछ नहीं है तो यहाँ की गंदगी, यहाँ के जहन्नुम से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और अपने आप को ये बताने के लिए कि तुम्हारा नुमाइंदा हीरो है, वहां दिल्ली दंगों की बात आज कर रहा है, जब इनके पास ना हुकूमत है, पुलिस तो पहले भी नहीं थी। अब ये दिखाने के लिए इलाके के लोग, देखो मैं तो हीरो हूं, मैं तो तुम्हारे लिए दिल्ली दंगों की आवाज उठा रहा हूं। अरे आवाज उठानी थी कि तुम्हारे मुंह में दही जम गई थी जब दिल्ली गवर्नमेंट के होते हुए दंगा हो रहा था, जब चीफ मिनिस्टर साहब के हाथों में किसी ने हथकड़ियां लगा दी थी, जबान में किसी ने जो है नकेल डाल दी थी कि जो है वो आवाज उठाना है, तुम उससे कह के दिल्ली दंगों का कुछ तो तुम्हारा असर और रसूख था, कुछ तो पुलिस तुम्हारी बात मानती। आज जब तुम्हारे हाथ में पुलिस भी नहीं है, आज जब तुम्हारे हाथ में हुकूमत भी नहीं है, तब तुम जो है ड्रामेबाजी कर रहे हो विधानसभा के अंदर। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे। तुम इलाके के अंदर घुसकर गली गली के हाल देखो, जो तुमने पिछले 2 साल पहले जो गलियां बनाई हैं, उनके मेन हॉल के ढक्कन दबे पड़े हैं, उखड़े पड़े हैं, उनके अंदर डंडे डाल डाल के लोग बल्लियां खड़ी कर रखी हैं ताकि कोई इसमें गिर ना जाए, और न जाने कितने लोग, कितने बच्चे उनके में गिरते हैं, उनके हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें विधानसभा में। अरे तुमसे अच्छी डायलॉग बाजी, तुमसे अच्छी विधानसभा में आवाजें हम उठा लेंगे, तुमसे अच्छा एक सिंबॉलिक काम करके एक छोटे से इलाके के अंदर मैंने दिखा रखा है, पार्क डेवलप कराया, तुमने उसे कूड़ेदान बना दिया दोबारा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उसको कम से कम अपने, तुम्हारे हाथ में एमसीडी भी थी, तुम्हारे हाथ में सारी चीजें थी, उसको उस तरीके से मेंटेन तो करते। तुम अपना होर्डिंग लगा दिया, बोर्ड लगा दिया, तुम्हें पता है यहाँ एडवर्टाइजमेंट करना, तुम्हारी सियासत मुर्दा हो रही है तो तुमने यहाँ पे ऐड लगा दिया। तुम्हें गलियां नहीं दिखती हैं कि यहाँ गलियां जो तुमने पिछले साल बनाई थी आज उनमें कई कई फीट के गड्ढे हो गए हैं। तो ये मेरी आवाम से दरखास्त है, चूंकि यहाँ पे इंसान एक बिल से एक ही बार डसा जाता है, तुम तो 3-3 बार डसे जा रहे हो यार। तुम, हमारी अपनी कोई वो है कि नहीं हैसियत, हमारी अपनी कोई सोच है कि नहीं है। इनका घेराव करें आप लोग, इनसे सवाल पूछें आप, हमें ये ना बताएं कि ये काम काउंसलर का है और ये काम एमएलए का है। तुम अपने अपने काम एक एक बोर्ड पे लगा दो, फिर हम तुमसे तुम्हारे काम के बारे में पूछेंगे। काउंसलर अपने ऑफिस के बाहर एक बोर्ड लगाए। हमारे लोग उतने जागरूक नहीं हैं कि उनको ये पता चले कि काउंसलर की क्या ड्यूटी है, उनको ये पता चले कि इलाके के अंदर एमएलए की क्या ड्यूटी है। आपसे दरखास्त है मेरी हाथ जोड़ के एमएलए और काउंसलर कि अपनी अपनी ड्यूटीज और अपने कामों के बोर्ड लगा दें, ताकि आपसे सिर्फ उसी के मुताल्लिक सवाल किया जाए। ये रास्ते, ये जो रोड खुदवा रखा है 6 महीने से, और 50 मीटर 40 मीटर रोड नहीं बना पा रहे हो आप, बल्कि खुदवा भी नहीं पा रहे हो। बनाने की तो बात छोड़ो, लोगों को की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? मुझे मालूम है तुम्हारे वो जो चापलूस लोग मुझे निशाना बनाएंगे, पर मुझे उसकी परवाह नहीं है। अवाम अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी ये दोहरे रवैयों को समझ चुकी है, तुम्हारी नाकामियों को, तुम्हारे निकम्मेपन को समझ चुकी है। दोनों को सब नदारद है। भैया मुझे भी परेशानी है, इसलिए मैं मजबूर हो के मैं ये चीज बना रहा हूं। मैं भी तो इसी अवाम से हूं, मैं आवाज कर सकता हूं, मैं आवाज उठा सकता हूं, हम निडर खौफ आवाज उठा। मेरे भाइयों, सब लोग जो हैं इनको सब ने भर भर के वोट दिया है। आपसे गुजारिश है कि इनको घेरो, आप लोग इनसे सवाल पूछो, इनसे काम करवाइए। पूरे इलाके को, गलियों को जहन्नुम बना रखा है। इन्हीं चीज़ों के साथ साथ मैं बता रहा हूं कि जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया है लोगों ने, एमएलए साहब, काउंसलर साहिबा, कहीं यहाँ ओखला की आवाम तुम लोगों का इसी तरीके से घेराव न करके बैठ जाएं। इससे जाग जाइए, रातों को यहाँ पे ड्यूटी दीजिए। आप लोग जो वो चेले चपाटे छोड़ देते हो, सारे सीवर के मेन हॉलों के नीचे गली में ईंटें लगी हुई थी, 1 किलो वजन पड़ती ही वो गल के नीचे ढह गई हैं। सारे सीवर जो पिछले साल तुम लोगों ने लगाए सब टेढ़े मेढ़े होकर टूट चुके हैं, गलियां पूरी बर्बाद हुई पड़ी हैं। तो मेरी गुजारिश है आवाम से कि आवाम इनसे काम ले, इनको ढूंढे कहाँ गायब हैं। इनकी रीलबाजी, ये जो रीलबाजी सोशल मीडिया पे चल रही है, उससे बाहर निकल के ये रास्ते पे आए, रोड पे आए, काम करें यहाँ पे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।